Hello everyone. So this video is for all the lovely CA aspirants. So yes guys, जो बच्चे CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या सोच रहे हैं हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है उन बच्चों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा खुलासा करने वाली हूँ कि अभी करेंटली अगर हम बात करें 2023 का, तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ सीए इन द करंट ईयर एंड फॉर द फ्यूचर फोर्थकमिंग ईयर्स. सो यस गाइस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली वेरी मच इन्फॉर्मेटिव. सो फटाफट जो है लाइक बटन हिट कर दीजिए एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ एक स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की. तो अगर आप बात करो, अभी आप सुनते हो कि यार हर घर में आप देख रहे हो कि बच्चे जो है सीए करने की कोशिश करें या सीए कर रहे हैं, लेकिन फिर ना एक वो जो स्टीरियोटाइप लगा हुआ है, हमारे रिलेटिव का थप्पा बोलो या हमारे कोई फैमिली में लोगों का थप्पा है जो हमें बोलते हैं सीए करके आप क्या करोगे यार. तो आप उन्हें बताइए कि सीए का स्कोप कितना ज्यादा ब्रॉड है, कितना ज्यादा वाइड है. सीए कर आप क्या क्या कर सकते हो बताइए उन्हें. मैं आज आपको बताऊंगी कि आफ्टर क्लियरिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, यस गाइस, आपको पता है ना, आप एक ऑडिटर बन सकते हो, क्योंकि हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाना पड़ता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही कर सकता है. इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप हेल्प कर सकते हो. इसके अलावा यू कैन बी अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यू कैन बी अ टैक्स एडवाइजर, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों में आप जो है एडवाइजरी रोल प्ले कर सकते हो. जो एक्सपीरियंस ये होते हैं वो मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सब में भी असिस्ट करते हैं. और जब से जीएसटी आया तब से तो आप सुनते हो कि जो सीएज है उन्हें हायर किया जाता है एज अ जीएसटी कंसल्टेंट, एज अ लियाजन ऑफिसर, दे आर द जीएसटी एक्सपर्ट्स. चाहे कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का बात हो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बात हो, या कंपनी के लिक्विडेशन प्रोसीजर में हमें अगर किसी का हेल्प का दरकार है, तो ये सारे चीज़ों का जो हल है सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है. ही कैन ऑल्सो बी अ लेक्चरर, और इनफैक्ट वो खुद का बिजनेस भी कर सकता है. ही कैन बी एंटरप्रेन्योर. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कुमार मंगलम बिरला? आपको पता है, इज अ फाउंडर एंड द करंट चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप. जो आदित्य बिरला को ही बिजनेस टाइकून, कौन उन्हें नहीं जानता है. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो जो है ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड यू नो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स एकदम अपने यंगर एज में किया था. मतलब ही वॉज नॉट इवन 21 ईयर्स. ठीक है, तो ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट क्वालिफाइड सीएस एट हिज टाइम्स. तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब आप सीए करने के बाद इतने सारे डोर्स आपके सामने ओपन है. आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको अगर प्रैक्टिस नहीं पसंद है, यू कैन गो टू अ जॉब सेक्टर, आप जॉब कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, यू कैन बी एन एडवाइजर, यू कैन बी एन कंसल्टेंट, इतने सारे, यू कैन बी अ सर्विस प्रोवाइडर. इतने सारे एवेन्यूज है. तो इतने सारे एवेन्यूज है, तो मैम हमने सुना है यार कि सीए करने के बाद ना जो एवरेज सैलरी आप सुनोगे, एवरेज सैलरी लोगों के मुंह से सुनोगे यार 6 से 7 लाख का पैकेज मिलता है. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो 6 से 7 लाख का पैकेज है, ये एज अ फ्रेशर मिलता है, जस्ट आफ्टर यू हैव क्लियर्ड योर सीए विदाउट एनी एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो व्हेन यू डू नॉट हैव दैट एक्स्ट्रा स्किल्स इनसाइड यू. तो आपके अंदर सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स भी डिटरमाइन करता है कि आपका सीटीसी कितना होने वाला है एज अ फ्रेशर. आज मैं आपको बहुत लिस्ट बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो कैंपस में आते रिक्रूट करते हैं, और आप ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि लेटेस्ट कैंपस रिक्रूटमेंट में, इंस्टीट्यूट में लेटेस्ट कैंपस रिक्रूटमेंट में हाईएस्ट सीटीसी इवन टच्ड 43 lakhs per annum which was given by Wing Corporation DMCC. yes guys, ये दुबई की एक कंपनी है जिन्होंने 43 lakhs का सीटीसी अभी रीसेंट कैंपस प्लेसमेंट में ऑफर किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो कि फ्रेशर है. समझ में आ रहा है? जुमेरा बीच में उनका ऑफिस है. दे बेसिकली आर डीलिंग इनटू ट्रेडिंग ऑफ द कमोडिटीज ऑफ बेसिकली वेरियस काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. तो आपको समझ में आ रहा है, एक तरफ मैं बोल रही हूँ 7 से 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, और एक तरफ मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग में ही 43 लाख का पैकेज मिल रहा है. तो ये जो फासला आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से 7 से 8 लाख से 43 लाख का ये जो फासला है, ये फासला आप कैसे भर सकते हो, इस फासले को कैसे आप तय कर सकते हो? द मोर skills you have in yourself, the more you are preparing yourself for the screening level, for the interview level, the more higher will be your CTC. तो ये जो CA का डिग्री है, डेफिनेटली आपको एक बेसिक सैलरी तो गारंटी करता है, ये जो मैंने आपको मिनिमल अमाउंट बताया. इसके बाद अगर अब मैं बात करूं, ये मैंने हाईएस्ट सीटीसी बताया, इसके अलावा मैं अगर बात करूं ऑन एन एवरेज, अगर आप देखोगे कि अगर आपने अच्छे नंबरों से सीए के एग्जाम्स क्लियर कर लिए और आपका जो है
स्पोकन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके जो सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स अगर अच्छे हैं तो ऑन एन एवरेज यू कैन लैंड अप, अगर सारा आपके पास ये सब चीज़ का एक्सपर्टीज है तो आपका जो है स्टार्टिंग पैकेज अभी अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट ऑन एन एवरेज 20 लाख पर एनम भी गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको एक्सेप्शनल सैलरी बताया 43 लाख पर एनम का। तो आपको एक चीज़ समझना होगा मेरे फ्रेंड्स कि आपको अगर आपके अंदर जज्बा, आपके अंदर एंथुसियाज्म है तो इवन अ फ्रेशर कैन टच दैट लेवल ऑफ सैलरी। अब मैं बात करूंगी बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों की जो सबसे ज्यादा कैंपस में आकर रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आपने जेनपैक का नाम तो सुना ही होगा और टॉप में जो बिग 4 है उनका नाम भी सुना होगा। बिग 4 के अंदर कौन आते हैं मैम? PwC आता है, KPMG आता है, EY आता है, डेलॉयट्स आता है। तो ये सब आप देखोगे मेजरली कैंपस प्लेसमेंट में आते हैं और लमसम क्वांटम में जो है एम्प्लॉइज को रिक्रूट करके जाते हैं। तो अगर मैं ऑफ लेटेस्ट डेटा एनालिसिस का बात करूं तो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट ना PwC ने किया था कैंपस प्लेसमेंट में। अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ जॉब्स ऑफर्ड फॉर द लेटेस्ट ईयर वाज 6671। फिर उसके बाद ICICI बैंक ने किया था, SRB ग्रुप ने, इन्फोसिस ने, BSR ने, एसेंचर ने, डेलॉयट्स ने। तो ये सारी जो कंपनियां है ना आपको इनको टारगेट करना चाहिए अगर आप जॉब सेक्टर में जाना चाहते हो। इसके अलावा अगर आपका जो है गवर्नमेंट जगह भी, गवर्नमेंट कंपनी में भी अगर आपको जॉब मिल जाए ना तो आपका लाइफ बहुत सिक्योर्ड है। सो यू कैन ऑल्सो टारगेट कि आपको सेबी वगैरह में जो है नौकरी मिल जाए, जिससे क्या है ना आपका ग्रोथ और आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि जो टॉप नॉच कंपनीज है जो हायर सिटी से आपको ऑफर करती है, लेकिन हाँ ये याद रखना कि उसमें कम से कम 6 to 7 राउंड ऑफ स्क्रीनिंग होता है, तब जाकर आपको ये पैकेज जो है अवेल करने को मिलता है। कोलगेट पामोलिव का नाम आपने सुना होगा, ओलैम एग्रो इंडिया ये एक इंडियन कंपनी ही है। ठीक है, स्विस, सिंगापुर, ये सब जो है बड़े बड़ी कंपनियां, ETG ग्रुप कंपनी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना लगभग 30 से 40 लाख का पैकेज एज अ फ्रेशर को भी जो है प्रोवाइड करती हैं। तो किसने कहा भाई कि सीए करके जो है आप 30-40 हजार कमा रहे हो? आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। स्काई इज द लिमिट फॉर यू गाइज। आप जो है एज अ फ्रेशर भी अगर एक बच्चा 43 लाख पैकेज कमा रहा है जस्ट आफ्टर क्लियरिंग हिज और हर सीए, तो आप समझ सकते हो ना कि इसका जो डोमेन है, इसका जो एक्सपोजर है, इसका जो दायरा है वो कितना ज्यादा इमेंसली लार्ज है अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी बच्चों, स्कोप तो बहुत है। अब आपको इसके अंदर जो है अपने आप को पूरा झोंक कर, पूरा अपने आप को पॉलिश करके, रिफाइन करके, एकदम शाइन होकर बाहर निकल के आना, निखर के आना है। जितना ज्यादा आप आग में तपोगे उतना ज्यादा आप चमकोगे। सो यस गाइस, आज मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से कि सीए करने के बाद जो है आपके पास कितने सारे स्कोप है, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। सो प्लीज ग्रैब इट एंड डू नॉट फॉल इन अंडर द मिसकॉन्सेप्शन। आप रूमर्स पे मत जाओ, आप खुद जो एनालाइज करो, खुद देखो कि एक्चुअली मार्केट में क्या सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है। अभी ये जो मैंने जितने भी आपको डेटा बताए ना, आप ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में भी जाके सर्च करोगे ना, सारे के सारे लेटेस्ट डेटा है जो मैंने आपके संग शेयर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज पक्का से लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के संग, और मेरे को कमेंट करके बताना कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं। और अगर कोई क्वेरी है तो आप अपना जो है डाउट लीव कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू guys, bye bye, take care, lots of love.